हेलो एवरीवन। आई एम जॉय। वेलकम टू जेकेएफएक्स। तो आज का देखते हैं क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है पॉसिबल एंड पॉसिबल पेयर्स फॉर टुडे। कल का अगर देखें प्राइस एक्शन, हम जैसे डिस्कस किए थे बुलिस की तरफ प्राइस को जानने के लिए, वैसे ही प्राइस एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया है। हम जैसे ट्रेड के बारे में अगर डिस्कस करें, कल यहाँ पे एक ट्रेड हम डिस्कस कर रहे थे, अगर ये वाला लिक्विडिटी के नीचे ट्रेड लेने के लिए, तो वहाँ पे एंट्री हमें एक मिला है। हालांकि इसको मैं 3 आवर के लिए होल्ड किया था, बट एशिया सेशन में एक मूव आया एशिया सेशन में, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे से प्राइस नीचे चला गया। तो मतलब टारगेट का थोड़ा नीचे से मिस करके प्राइस अभी वहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अभी मेरा प्लान है कि यहाँ पे कुछ पार्शियल बुक करके हो सके तो रिमेनिंग को मैं यहाँ पे जैसे रिलेवेंट हाई है यहाँ तक टारगेट करूँ, बट अब देखता हूँ क्या करता हूँ। अगर हो सके तो यहाँ पे 3 आवर में फुल पे बुक कर सकता हूँ, उसका रीज़न भी जानेंगे आज। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। वैसे तो अलर्ट्स लगाए हुए हैं मैंने, तो अभी भी अभी तक जैसे यहाँ से जब नीचे आने लगा तो यहाँ पे मैं ब्रेक इवन कर लिया। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक इवन को हिट करता है तो यही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं। और यूरो में कुछ वैसे एंट्री था नहीं कल के लिए। हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि कुछ आया नहीं हमारे लेवल के पास, कहीं पे भी प्राइस चला गया नीचे। हम यहाँ से प्लान कर रहे थे लेने के लिए, ये वाला लिक्विडिटी के ऊपर 30 मिनट में था शायद ना। हाँ, 30 मिनट में फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक जो था, यहाँ से लेने के लिए प्लान कर रहे थे, बट प्राइस आया नहीं वहाँ तक। इट्स ओके, देखते हैं आज के लिए क्या पेयर्स होगा और कैसे मार्केट पोटेंशियल मूव दे सकता है। इस दोनों को हटाते हैं, डीएक्सवाई में देखते हैं। अगर हम डीएक्सआई का वीकली में देखें तो वीकली में हमारे पास लेवल ये था, बट इतना मूव किया है और 2 ही दिन बचा है हमारे पास वीक कंप्लीट होने के लिए। यहाँ तक पहुँचना तो मुश्किल है। तो उससे पहले क्या क्या पीडीआरएस एक बार देख लेते हैं। तो बेयरिश साइड में इसको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक बोल सकते हैं, पर ये वाला एक लेबल है हमारे पास। और यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर डेली में देखें तो डेली में ये लेवल, ये वाला जो रेंज बना था हमारे पास, इसके मिड में, एग्जैक्टली मिड में आ रहा है। तो अगर हम देखें डेली में और क्या लेवल हो सकता है, ये वाला लेवल तो वैसे प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट कर रहा है ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक को। ये वाला फेयर वैल्यू ब्लॉक को डिसरेस्पेक्ट किया, उसको हटा देते हैं। अभी मिटिगेशन ब्लॉक को भी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम एक बार देखें तो यहाँ पे प्राइस एक टाइप का गैप क्रिएट किया था, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मतलब बुलिश कैंडल आना चाहिए यहाँ पे। काइंड ऑफ बुलिश कैंडल है यहाँ पे, एक इनविजिबल सा है, बट आप इसको हम मान सकते हैं कि ये वाला एक काइंड ऑफ बुलिश कैंडल है, जो कि हमारे पास बनना चाहिए था अगर प्राइस ऊपर जाता तो, ठीक से मूव करता तो यहाँ पे हम ऐसे मान सकते हैं कि प्राइस एक ऊपर जाके नीचे आया है। तो यहाँ पे इसको एक ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा गैप था और प्राइस यहाँ से ऐसे करके ये वाला हाई को लेके फिर मार्केट मूव दिया है। तो इसको हम देखते हैं। और बुल ये वाला तो बेरी साइड में इसको रजिस्ट करने के लिए हो सकता है। अगर बुल्ली साइड में देखें तो बुल्ली साइड में हमारे पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट आज जैसे वैसे तो देखें तो बुल्ली साइड में तो है, और मार्केट में भी यहाँ से रिएक्ट करके थोड़ा रिट्रेसमेंट भी दे सकता है, फिर ऐसे मूव दे सकता है। तो आज हम इतना कुछ स्ट्रॉन्ग बायस नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में एक बार देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या है हमारे पास, ये वाला इसको लिक्विडेट किया था एशियन सेशन में। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो अगर ये वाला लिक्विडिटी के नीचे मार्केट क्लोज देता है, स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, तो हम बेरी साइड में प्लान कर सकते हैं यहाँ तक। नहीं तो फिर हम बुली साइड में जैसे देख रहे थे वैसे देखेंगे। तो उसके लिए पेयर देखते हैं, पेयर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर डीएक्स हमारा बायस ऐसा क्लियर है कि अगर यहाँ से ऊपर जाए तो अभी तक तो बुलिस है, तो अभी तक किसी भी पेयर में बुलिस का मिलेगा, बुलिस का देखेंगे। और बेरी साइड में देखें तो इसके नीचे अगर क्लोज देता है तो हम फिर बेरी साइड में देखना प्रीफर करेंगे। तो लेट्स सी अलग पेयर क्या होता है, क्या देखते हैं।
यूरो में सिमिलरली, यूरो में जैसे वहाँ पे एक इनविजिबल सा कैंडल रिसर्च किया, तो यूरो में भी ऐसा ही यहाँ पे एक इनविजिबल सा कैंडल है, तो वहाँ पे एक बेरिश कैंडल होना चाहिए था। तो अगर यूरो में उसे ड्रॉ करें तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इसको प्राइस को मोमेंट दे रहा है ऊपर की तरफ, और देखें बेरिश की तरफ तो ये वाला एक लेवल है। वीकली में देखें, वीकली में क्या है हमारे पास, वीकली में वैसे यही है और कुछ लेवल है नहीं, और ये पुराना लेवल से इसको हटा देते हैं। एंड देखते हैं अगर इसको इसका नीचे अगर क्लोज देता है, स्ट्रॉन्ग सस्टेन करता है, तो ये वाला हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगा डेली के हिसाब से। तो देखते हैं यूरो में आज के लिए हम बेरी साइड में देखेंगे, और अगर बुलिस के साइड में इसके ऊपर क्लोज दे देता है मार्केट, यहाँ पे इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है तो हम फिर इसको इग्नोर करेंगे आज के लिए। यूरो को मार्क करते हैं, हमारे DXY की तरफ बेरिश डायरेक्शन में अगर सस्टेन करता है तो क्या हम इसको रिट्रेसमेंट के लिए ले सकते हैं? ले सकते हैं, अगर हम अलग पेयर को देखते हैं, अगर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे इसको लेना है कि नहीं लेना। हाँ, जियो को अगर देखें, जियो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है यूरो के हिसाब से, क्योंकि सारे DXY में भी ये वाला हाई को लिया अच्छे से, बट जियो में मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है ये वाला लो लेने के लिए। तो इसको हम बुलिस की तरफ, अगर आज DXY बेरिस की तरफ आता है तो इसको हम बुलिस की तरफ क्या देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांग दे रहा है मार्केट, स्ट्रांग मोमेंटम दे रहा है। यहाँ पे देखें ये वाला लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था, तो ये वाला लेवल को हम ऐसे मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला कुछ वैलिड लेवल है नहीं, तो इसके लिए ऊपर का लेवल ये वाला एक लेवल है, तो एक बहुत दूर में है। तो जियो को आजकल इग्नोर करते हैं, इसका कुछ लोअर टाइम फ्रेम में अच्छा नहीं दिख रहा। एयू वैसे बुलिस की तरफ दिख रहा है यहाँ पे। अगर DXY अगेन, अगर DXY बेरिस जाता है तो एयू बुलिस की तरफ दिख रहा है, ये वाला बुलिस था, प्राइस एक्शन यहाँ से रिएक्ट करके प्राइस ऊपर स्ट्रांग मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे ये वाला इंसर्ट कैंडल का लो को लेके वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें इसके पास क्या लेवल है, अ, ऊपर नीचे, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास जाके ये वाला एक ऊपर लेवल है, और इसके नीचे का लेवल सब इंटरनल लेवल्स है। तो इसको भी आज के लिए इग्नोर करें, क्योंकि इसका लेवल बहुत ऊपर है, और कुछ हमारे प्लान के हिसाब से जो PDRS हम जैसा फॉलो करते हैं उस हिसाब से आ नहीं रहा ये। अगर लेट से ये अगर लो इसके नीचे को ले लेता तो हम इसको एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह कंसिडर कर सकते थे। इसको भी आज के लिए इग्नोर करते हैं, देखते हैं और क्या पेयर है। एन्यू, एन्यू तो वैसे अगर हम देखें यहाँ पे एक रेंज टाइप का फंसा हुआ है, कुछ अच्छा ना बुलिस क्लोज दे रहा है ऊपर की तरफ, ना बेयरिश की तरफ किसी कैंडल के नीचे क्लोज दे रहा है। तो एन्यू तो जैसे एयू में क्या हुआ, एयू में ये है कि स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, बट अगर हम एन्यू में देखें, ये वाला इतना बड़ा रिजेक्शन, फिर इसका हाई लेके इतना बड़ा रिजेक्शन, तो इसलिए इसका इतना मोमेंटम इतना क्लियर नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हैं आज के लिए। USD JPY, JPY तो आज देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, तो इसको आज के लिए छोड़ते हैं। अगर देखें तो वैसे ये तो बुलिस है, और इसके पास बहुत सारे अपन देखें लिक्विडिटी यहाँ पे भर भर के है, इसके पास लिक्विडिटी यहाँ पे भर भर के है। अगर ये वाला एक बार सस्टेन करता है ऊपर की तरफ तो फिर ये मूव दे सकता है अच्छा। इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक दिया बट क्लोज नहीं कर पाया अच्छा, फिर इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक दिया, फिर अभी तो ब्रेक दे रहा है, अभी क्लोज नहीं किया है अब तक। तो देखते हैं ये कैसा मूव देता है, ये आज के लिए इसको इग्नोर करेंगे। अगर आप लोगों को लेना है तो इसको, स्ट्रॉन्ग क्लोज तो दिया नहीं है अब तक कहीं पे भी, बट इसको हम बुलिस की तरफ हम देख सकते हैं, अगर इसके ऊपर क्लोज देता है अच्छे से, ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके ऊपर अगर अच्छे से क्लोज देता है तो फिर हम इसको बुलिस के तरफ देखेंगे। ठीक है, फिर अलग पेयर देखते हैं, USD CAD। USD CAD, जैसे ये CAD का बहुत बेयरिश मोमेंटम के लिए नीचे की तरफ जा रहा था, और इसका वीकली में देखें तो वीकली में ये वाला ही उसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो इसको सपोर्ट करता है, और इसके नीचे और क्या है, यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस यहाँ पे टाइम बहुत दूर भी है, इसका रिजेक्शन ब्लॉक। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देने के लिए यहाँ पे एक डेली में एक फेयर वैल्यू गैप भी है, अगर हम देखें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, और फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक भी गया था, यहाँ से जैसे रिएक्ट कर रहा था धीरे धीरे, अभी वैसे
देखते हैं, बट इसका मोमेंटम बेयरिश की तरफ है और ये बहुत पुराना है तो इसको इग्नोर करेंगे। ये इसको हम बेयरिश की तरफ देख देख सकते हैं। अगर डी एक्स वाई बेयरिश की तरफ होता है तो कंडीशन इज द डी एक्स वाई वो 1 आवर के नीचे, डी एक्स वाई यहाँ पे 1 आवर के नीचे क्लोज देने के बाद ही इसको हम देखेंगे बेयरिश की तरफ। और इसके लिए क्या होगा हमारे लिए ब्रेकल ब्लॉक, ये ऊपर ये वाला एक अग्रेसिव ब्रेकल ब्लॉक हो सकता है, बट इसका जैसे कुछ भी बुलिश साइन नहीं है तो इसको हम अग्रेसिव भी नीचे की तरफ देख सकते हैं। ये अगर नीचे की तरफ क्लोज देता है, DXY अगर नीचे की तरफ क्लोज देता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी नीचे की तरफ क्लोज देगा, और ये नीचे की तरफ क्लोज देने के बाद हम इसको फिर बेरिश साइड में देखना प्रीफर करेंगे। और नेक्स्ट पेयर देखते हैं USD CHF। USD CHF बुलिश दिख रहा है। हम कल कल ये प्लान कर रहे थे, अगर इसके नीचे को लो को लेके ऊपर जाता है तो हम इसको फिर देखने के लिए डिस्कस कर रहे थे। बट अभी देखें तो यहाँ पे वैसे लेवल क्या क्या है देख लें। ये एक मिटिगेशन ब्लॉक टाइप का है, और अगर यहाँ पे वैसे इसको देखें, क्या ये रिएक्ट कर सकता है मार्केट को जहाँ से रिएक्शन दे रहा है, और ये वाला अगेन सिमिलर कंडीशन, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल होना चाहिए था जो कि गैप अप के लिए ओपन हुआ। तो इसको हम देख सकते हैं, मतलब बुलिश की तरफ तो देखना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। और 1 आवर में इसको देखें तो 1 आवर में ये वाला पुराना ट्रेड है, इसको हटा देते हैं। ये पुराना लेबल्स, बुलिश इसको तो मैं बुलिश की तरफ तो देखना चाहता हूँ, बट कुछ अच्छा लेवल नहीं दिख रहा मुझे। 30 मिनट में क्या ये ले सकते हैं? यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप है नहीं। कैसे ट्रेड बन सकता है? ये कुछ अच्छा लेवल ही लेवल नहीं दिख रहा है इसको ट्रेड बनने के लिए। बट अगर हम इसको बुलिस की तरफ देखना चाहें तो बेयरिश की तरफ देख सकते हैं क्या? नहीं, बेयरिश अगर DXY बेयरिश की तरफ जाता है तो हमारे लिए USD CAD एक अच्छा पेयर है। और AU GU भी था, बट वहाँ पे लेवल बहुत ऊपर था। ये वाला अगर बुलिस के लिए देखें तो इसको हम बुलिस के लिए आज देख सकते हैं, बट 1 आवर में फिर आ, देखते हैं। अगर 1 आवर इसके ऊपर क्लोज देता है मार्केट, और यहाँ पे ऐसे ऊपर जा अरे ऐसे ऊपर जाने के टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर जाता है तो फिर ये नीचे आता है, तो फिर यहाँ से हम प्लान करेंगे लॉन्ग लेने के लिए। इस टाइप का कंडीशन बनेगा तो फिर यहाँ पे लेंगे। सिमिलर कंडीशन अगर 30 मिनट में भी बनता है तब इसको कंसिडर करेंगे। तो इसको भी देखते हैं आज बुलिस की तरफ। तो लेट्स सी। तो हमारे लिए DXY बेसिकली हम दोनों की तरफ बायस रखे हैं। जैसे मूव करेगा उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो चलो, हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन, टेक केयर।